शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद आज तीसरा दिन है। इस मामले में पीड़ितों और उनके परिजनों से प्रयागराज पुलिस ने पूछताछ की है। पिछले 2 दिनों से प्रयागराज पुलिस वाराणसी में होने के बावजूद अभी तक स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद का बयान नहीं लिया है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस आज शंकराचार्य के विद्या मठ पर पहुंचकर पूछताछ कर सकती है, साथ ही गिरफ्तार भी कर सकती है। वो बात अलग है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए यौन शोषण मामले में शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी है। उन्हें डर है कि प्रयागराज पुलिस उनकी गिरफ्तारी कभी भी कर सकती है। इस संबंध में जब शंकराचार्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, हमारी लीगल टीम लगी हुई है, उनसे बात करके ही कोई जानकारी दी जा सकती है। प्रयागराज पुलिस आज शंकराचार्य से पूछताछ करने उनके आश्रम पहुंच सकती है, गिरफ्तारी भी कर सकती है। इसी आशंका को देखते हुए शंकराचार्य ने वकील के जरिए हाईकोर्ट का रुख किया है। वहीं केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ पर शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उन्हें समर्थन देने के लिए विपक्ष के तमाम चेहरे भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के बाद मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शंकराचार्य से मिलकर उन्हें कांग्रेस का समर्थन दिया। आज पूरे प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन के साथ प्रधानमंत्री के नाम पत्र सौंपने की बात कही है। वाराणसी में आज अजय राय खुद इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। शंकराचार्य ने वाराणसी में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। मोबाइल पर अजय पाल शर्मा और आशुतोष महाराज की तस्वीर भी दिखाई है। इसमें अजय पाल शर्मा केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आशुतोष महाराज उनके बगल में खड़े हैं। आशुतोष महाराज वो हैं जो शंकराचार्य पर मुकदमा दर्ज कराया है और अजय पाल शर्मा वो हैं जो शंकराचार्य के इस मुकदमे की जांच कर रहे हैं। तो लगता है कि ये जांच पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जांच पुलिस की भूमिका पर आपको शक है? माने अब हम जो जनता कह रही है आपके सामने रख दे रहे हैं। बाकी तो निष्कर्ष तो आप लोग निकाल ही ले रहे हैं। कुछ लोग लिख दे रहे हैं कि थंबनेल लगा दे रहे हैं कि कबूला जुर्म। अब उसके में हम क्या कर सकते हैं? तो आप लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या जनता के सामने परोसेंगे, तो आप लोगों के ऊपर है। तस्वीर आप दिखा रहे हैं तो क्या माना जाए कि क्या माना जाए लेकर ये मुकदमे क्या माना जाए? ये अधिकारी क्या एक हिस्ट्री सीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। 21-22 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी केक काट रहे हैं। हाँ, क्या तो कहेंगे इस पे? आप देख लीजिए। हम क्या कहेंगे अब इसमें? चित्र ही जो कुछ कहना कह रहा है। तो महाराज जी ये चूंकि जिन पुलिस अधिकारी की आप ये देखिए थोड़ा बड़ा करके इन्होंने ला दिया, पकड़ लीजिए। जिनकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं अजय पाल शर्मा की, ये इसका मतलब कुंभ में भी पिछले साल थे, तो आप ये क्या मान रहे हैं कि कुंभ में जो घटना हुई और अब जो एफआईआर हुई सब कुछ प्री प्लान है? आपको लगता है सब योजनाबद्ध है? देखिए हम बात बता रहे हैं ना कि 18 तारीख को सवेरे संगम के नोच पर हमको रोका गया। उसके बाद फिर जो कुछ तांडव करना था किया गया। उसके बाद 18 तारीख की शाम को ही एक मुकदमा यही व्यक्ति करता है, तथाकथित जी महाराज, और वो कहता है कि हम रास्ते से जा रहे थे अपनी यात्रा लेकर के। हमारे जो शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य मुकुंदानंद जी, वो आए और उन्होंने हमको पटक दिया और पटक करके हमारा गला दबा रहे थे, माने मारना ही चाहते थे। कुंभ के माने माघ के मेले में मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन तिल रखने की जगह नहीं रहती है, सब रास्ते भरे रहते हैं, उस दिन एक जो है 24-25 साल का सन्यासी, एक जो है हट्टा कट्टा, देख ही रहे हैं 50 साल से तो कम नहीं है, इनको पटक करके और गला दबा रहा था एक बार। और उसके बाद हम
पालकी पर बैठे थे, वहीं से हमने एक बहुत वजनदार चीज फेंकी और वो अगर हम हट न जाते तो हमारे ऊपर ही गिरती और हम मर जाते। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जनता के सामने जो तथ्य हैं वो रख दिए गए हैं। जनता ही हमें ये बातें बता रही है। एक पीड़ित निकलकर सामने आया है कि उसके साथ ऐसा हुआ। हम कोई लीगल बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आम बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति आया है, वह कितना डरा हुआ था। ईमेल में लिखा है कि लड़का या लड़की, इसका मतलब पहले से प्लान किया गया कि एक लड़का और एक लड़की को पेश करना है। अब लड़की को खोजा जा रहा था। उन्होंने कहा कि यह मामला भारत के दुर्लभतम मामलों में प्रवेश कर रहा है। अगर यह सच है कि शंकराचार्य ने कोई दुराचार किया है तो यह दुर्लभतम श्रेणी में आएगा, क्योंकि ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब पूरे देश को ध्यान देकर इस पर लड़ने की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ तो इतना कड़ा दंड घोषित करना होगा जितना इतिहास में किसी ने सोचा ना हो। लेकिन अगर आरोप लगाने वाला गलत हो तो उसे भी जनता ही कड़ा दंड दे। शंकराचार्य ने कहा कि अब यह पूरे देश का मामला है। यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का देश है। अगर उनके देश में इतनी बड़ी बात उठ गई हो कि देश का शंकराचार्य दुराचारी हो गया है तो यह गंभीर विषय है। दूसरी ओर अगर देश में शंकराचार्य जैसे निष्कलंक व्यक्ति पर कहानी बनाकर इतना बड़ा कलंक लगाया गया है तो यह भी उतना ही गंभीर प्रश्न है। अब यह परीक्षा है कि इतने बड़े मामले पर देश कैसे प्रतिक्रिया करता है। शंकराचार्य ने कहा कि 18 जनवरी के बाद यह व्यक्ति सामने आया और उसने पहला मुकदमा दर्ज करवाया, फिर ईमेल किया और फिर न जाने कितने मुकदमे दर्ज करा दिए गए। अजय पाल शर्मा वहां नियुक्त थे। मैंने उनका चित्र दिखाया है जिसमें महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हमें जनता भेज रही है। जनता कह रही है कि आखिर उनसे क्या जांच की उम्मीद करें जो उनके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद यानी 24 जनवरी को जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। शिकायत में माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का रुख किया। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। रविवार को पुलिस आशुतोष महाराज के साथ माघ मेला क्षेत्र पहुंची और उस जगह का निरीक्षण किया जहां शंकराचार्य का शिविर लगा था। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंद।